पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार गैंगस्टर टीनू हरियाणा को लेकर पंजाब पुलिस के एसआई प्रीतपाल सिंह ने एक ऐसी अहम जानकारी पुलिस से छिपा रखी थी जिसकी वजह से पंजाब पुलिस को बहुत ही दिक्कत हो रही थी। और अब पूछताछ में उस एसआई ने उस जानकारी को पुलिस के साथ साझा किया है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा बहुत जल्दी पंजाब पुलिस की कस्टडी में होगा। तो आखिर वो कौन सी अहम जानकारी थी जो उस एसआई प्रीतपाल सिंह ने पंजाब पुलिस से छिपा रखी थी? पहली बात। दूसरा खुलासा इस केस में एक और देखने को मिला है, और अभी तक जो कहा जा रहा था कि गैंगस्टर टीनू हरियाणा की तथाकथित महिला कांस्टेबल गर्लफ्रेंड जो थी वो उसे फरार करने में उसका साथ दे रही थी, लेकिन अब ये एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि 2 महिलाएं और भी थी। तो कौन थी वो 2 महिलाएं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरी बात इस केस में और निकलकर सामने आई है कि फरार गैंगस्टर टीनू हरियाणा ने फरारी से पहले 7 ऐसे गैंगस्टरों से संपर्क साधा था जो अमृतसर, गोइंदवाल और कपूरथला जेल में बंद थे। तो इन सब बातों को डिटेल से बताएं उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो जिस तरह से पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा पंजाब की पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ है, उसमें जहां पंजाब पुलिस की पूरी किरकिरी हो रही है, हर कोई पंजाब पुलिस से सवाल पूछ रहा है कि जब आप एक गैंगस्टर को अपने कस्टडी में नहीं रख सकते तो इतने बड़े बड़े केसों की जांच कैसे कर सकते हैं। खासतौर से विपक्ष अब आरोप लगा रहा है। तो जैसे ही ये खबर सामने आई, लगातार पंजाब पुलिस के हाथ पैर फूल गए। लेकिन अब इस केस में जब उस आरोपी सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है, तो प्रीतपाल सिंह आखिर पुलिस के डंडों के आगे टूट गया। हालांकि उसे मारा पीटा नहीं जा रहा है, लेकिन उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के डंडों के आगे वो टूट गया। शायद उसे पता है कि पुलिस जब पूछताछ करती है तो पुलिस किस स्तर तक पूछताछ करती है, और जब तक पुलिस उगलवा नहीं लेती है सब कुछ, तब तक पुलिस तो नहीं छोड़ती है। ये बातें शायद प्रीतपाल सिंह को बहुत जल्दी समझ में आ गई, और प्रीतपाल सिंह ने अब एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि गैंगस्टर टीनू हरियाणा बहुत जल्दी पंजाब पुलिस की कस्टडी में होगा। दरअसल टीनू हरियाणा के बारे में खुलासा करते हुए प्रीतपाल सिंह ने पुलिस को बताया है कि जिस दिन वो गैंगस्टर फरार हुआ तो सबसे पहले तो उसके हाथ पैर फूल गए, ये जानने के बाद कि टीनू हरियाणा फरार हो चुका है। अब उसने 4 घंटों तक अपने स्तर पर टीनू हरियाणा को खोजा। अब सोचिए, एक सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिसकर्मी अपने स्तर पर अगर खोजबीन करता है और एक कैटेगरी के गैंगस्टर को, तो कैसे पकड़ पाएगा? 4 घंटे टीनू हरियाणा के लिए बहुत थे, और इन 4 घंटों में टीनू हरियाणा पंजाब से तो बाहर निकल ही गया होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी गैंगस्टर के लिए या फिर किसी के लिए भी 4 घंटे अगर मिल जाए तो 4 घंटे में वो क्या कुछ कर सकता है। तो इन 4 घंटों तक दरोगा साहब अपने स्तर पर उस एक कैटेगरी के गैंगस्टर को खोज रहे थे, लेकिन जब वो नहीं मिला तब 4 घंटों के बाद अपने सीनियर अधिकारियों को सूचित करते हैं। सीनियर अधिकारी जब ये सब सुनते हैं तो उसके बाद की कहानी तो सब आपको पता है। और इस केस में अब ऐसे कई संदिग्धों की भी गिरफ्तारी हो रही है जो इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। और इस जानकारी के निकलकर सामने आने के बाद पंजाब पुलिस का डीजीपी गौरव यादव ने खुद एमएस छिन्ना, जो कि एसआईटी प्रमुख हैं और आईजी हैं पटियाला रेंज के, उनसे उन्होंने खुद संपर्क किया है और उन्होंने बहुत जल्दी इस केस को क्लोज करने को कहा है। केस को क्लोज करने का मतलब आप समझ लीजिए कि टीनू हरियाणा को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इस केस को क्रैक किया जाए, बंद किया जाए। तो इन सब बातों से, पुलिस के कॉन्फिडेंस से देखकर तो लगता है कि टीनू हरियाणा, अब वो दिन दूर नहीं है जब टीनू हरियाणा किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है। और अगर ये जानकारी प्रीतपाल सिंह ने बहुत पहले पुलिस को दे दी होती तो शायद पुलिस इतनी मशक्कत, जितनी परेशान पुलिस हो रही है, इतनी परेशानी पुलिस को नहीं उठानी पड़ती। दूसरा, प्रीतपाल सिंह ने एक खुलासा और किया है कि जब टीनू गैंगस्टर हरियाणा को फरार किया गया तो उस समय उसकी गर्लफ्रेंड तो थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ 2 और महिलाएं भी थीं। हालांकि उन महिलाओं का नाम पता तो उसको नहीं पता। हालांकि सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह टीनू हरियाणा की गर्लफ्रेंड को भी नहीं बता पा रहा था कि वो पंजाब पुलिस में कार्यरत है, लेकिन बाद में जब जानकारी निकल कर सामने आई तो ये बातें निकल कर सामने आ रही, और हम और आप इस पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में 2 और लड़कियां थीं। अब वो 2 लड़कियां कौन थीं, इस बात की जांच पड़ताल चल रही है। दूसरी बात ये देखी जा रही है कि आखिर वो जो गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड है वो कहाँ है, उससे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। इस सब बातों की चर्चा पड़ताल में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस अब उस महिला गैंगस्टर को भी खोज रही है। अगर वो महिला गैंगस्टर मिलती है, महिला पुलिस वाली गर्लफ्रेंड मिलती है, तो अब उसे भी पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है और उससे भी पूछताछ की जा सकती है कि आखिर तुम्हारे साथ उस दिन कौन कौन था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2 लड़कियां और बताई जा रही हैं, क्या वो भी पुलिस वाली के साथ पुलिस वाली थी, या फिर वो उसके रिश्तेदार थी, या फिर वो कहाँ से आई थी, कौन थी, क्या थी, अभी वो एक भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन बहुत जल्दी अब गिरफ्तारी करने की बात की जा रही है।
पंजाब पुलिस के एसआईटी के सामने एक और राज इस केस से जुड़ा हुआ सामने आया है और वो ये है कि गैंगस्टर टीनू हरियाणा ने फरार होने से पहले जो साहब ने इंस्पेक्टर साहब ने जो मोबाइल फ़ोन दिया था, उस मोबाइल फ़ोन से लगातार वो हर किसी के टच में था और 7 लोगों से उसने बात की थी। ये 7 लोग अमृतसर, गोइंदवाल और जेल और कपूरथला जेल में बंद थे। अब पुलिस इनको भी प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तारी करके इनकी पूछताछ इनसे करने की तैयारी कर रही है। और ये भी माना जा रहा है कि पंजाब पुलिस को गैंगस्टर टीनू हरियाणा के बारे में ज़बरदस्त इनपुट मिल चुके हैं और किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ सकती है। अब आप खुद सोचिए, जब प्रीतपाल सिंह जैसे सब इंस्पेक्टर इन गैंगस्टरों की इतनी खातिरदारी करेंगे तो ये गैंगस्टर इनके साथ क्या करेंगे? वही करेंगे जो गैंगस्टर टीनू हरियाणा ने किया। खैर, अब देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले में जब एक एक करके कई सारे चौंकाने वाले राज निकल कर सामने आ रहे हैं तो इन राजों को लेकर पंजाब पुलिस को कितनी मदद मिल पाती है और क्या इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह पर भरोसा किया जाना चाहिए? क्या पूर्व इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह भरोसे के काबिल हैं? क्या उनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? 4 घंटे तक अगर वो पुलिस को कुछ नहीं बताते हैं, अपने सीनियर ऑफिसरों को कुछ नहीं बताते हैं, अपने स्तर पर खोजबीन करते हैं और उनका स्तर कितना था आप इस केस में समझ सकते हैं कि एक कैटेगरी का गैंगस्टर उनके साथ बिना हथकड़ी के घूमता है, रात में दिन में उनकी सेवा की जाती है गैंगस्टर साहब की। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो प्रीतपाल साहब अपने स्तर पर पूछताछ कर रहे होते हैं तो अपने स्तर पर ये किस नतीजे पर पहुंचे होंगे और जब कोई नतीजा नहीं निकला होगा तो हार मान के इनको पंजाब पुलिस के आला ऑफिसरों को या फिर आला अधिकारियों को इनको सूचना देना पड़ा होगा। और अब कहीं ना कहीं इनकी वजह से पंजाब पुलिस जो शर्मिंदगी झेल रही है, भगवंत मान की सरकार पर लगातार आरोप उठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा पंजाब पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। दूसरी तरफ एक मंत्री साहब जो हैं धालीवाल साहब, उनका भी बयान बहुत शर्मनाक इस केस में आया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। अब आप इसे छोटी मोटी अगर घटना कह रहे हैं, आप एक राज्य चला रहे हैं, आपके इस राज्य में सरकार है और इस तरह से एक जिम्मेदार मंत्री का बयान भी इस मामले में आता है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि पंजाब को अब गैंगस्टर चला रहे हैं, पंजाब को राजनेता नहीं चला रहे हैं, पंजाब को गैंगस्टर चला रहे हैं, तो शायद ये बातें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बहुत ज़्यादा बुरी लगी और उन्होंने ये कह दिया कि गैंगस्टर को हमने नहीं पैदा किया, हमारे राज्य में नहीं आए गैंगस्टर। पिछले 6 महीनों से हम सरकार चला रहे हैं और इन 6 महीनों में हम गैंगस्टरों का सफाया ही कर रहे हैं। तो सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से कुछ थोड़ी होता है। जब आपके सरकार में ऐसे मंत्री होंगे, जब आपके प्रशासन में, आपके राज्य में ऐसे ऐसे पुलिस वाले होंगे तो आप लोगों को तो आलोचनाओं का शिकार तो होना ही पड़ेगा। खैर, इस पूरे मामले में डीजीपी गौरव यादव हों या फिर एमएस छिन्ना हों या फिर मानसा के एसएसपी हों गौरव धुरा, जिस शिद्दत से गैंगस्टर टीनू हरियाणा को पकड़ने के लिए रणनीति बना रहे हैं और इस पूरी रणनीति में एक चीज़ देखने को मिल रही है, मीडिया के सामने अभी कुछ नहीं रखा जा रहा है। मीडिया के सामने वही बातें रखी जा रही हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं जिससे कि गैंगस्टर टीनू को कुछ मदद ना मिल सके, क्योंकि हो ना हो अगर पुलिस अपनी गतिविधियों को टीनू गैंगस्टर के बारे में मीडिया से साझा करती है तो टीनू फिलहाल के लिए सचेत हो सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो एक अहम जानकारी कि टीनू हरियाणा किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है, पंजाब पुलिस को जबरदस्त इनपुट मिली है। अब देखना अहम होगा कि पंजाब की पुलिस कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि टीनू हरियाणा पकड़ा गया। फिलहाल इस केस में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और जिस तरह से आप लोग हमेशा प्यार देते हैं ऐसे प्यार अपना बनाए रखिए। हमें फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे तो आप देखते ही हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिए, नमस्कार।